गुरु बनाए। उनके गुरु विश्वामित्र थे। श्री कृष्ण ने गुरु बनाया सांदीपनी ऋषि, उनके गुरु थे। हनुमान जी ने गुरु बनाए सूर्य भगवान, उनके गुरु थे। तो हर कोई गुरु बनाता है, बस हम ही नहीं बना पाते। मैंने एक दिन किसी से पूछा कि आपके कोई गुरु हैं, तो उनका जवाब था कि जी मुझे कोई मिला ही नहीं। मतलब ये तो अहंकार की पराकाष्ठा हो गई कि आपको आज तक ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं मिला जो आपसे ज्यादा जानता हो। तो हर महान व्यक्ति ने गुरु बनाया, बस हम ही जो आम है हम गुरु नहीं बना पाते। एक बार सोच के देखते हैं, क्या सचिन तेंदुलकर रविकांत आचरेकर के बिना सचिन तेंदुलकर बन सकते थे? क्या पीटी उषा नाम्बियार के बिना पीटी उषा बन सकती थी? क्या अर्जुन श्री कृष्ण के बिना अर्जुन बन सकते थे? या हमारे हनुमान जी, क्या जामवंत के बिना हनुमान बन सकते थे? जी कभी नहीं। तो हर एक ने किसी न किसी को गुरु मान के उनको फॉलो किया है। और ये जरूरी नहीं कि जो गुरु होता है वो आपसे ज्यादा टैलेंटेड हो, क्योंकि रविकांत आचरेकर जी सचिन तेंदुलकर से ज्यादा महान खिलाड़ी नहीं थे। पर जो गुरु होता है वो एक गाइडिंग कोर्स की तरह होता है। उसे पता होता है कि सही रास्ता क्या है, और जो उनके अधीन आता है उसको उस रास्ते पे कैसे चलाना है। जो गुरु शब्द है सर, वो दो शब्दों से मिलके बना है, गु प्लस रू। तो गु का मतलब होता है अंधकार, और रू का मतलब होता है रोशनी। तो जो व्यक्ति हमें अंधकार से रोशनी की तरफ लेके जाता है वो ही गुरु कहलाता है। अब हम बात करते हैं हमारे सिस्टम की। जैसे हमारा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस होता है, इसमें भी हम गुरु मानते हैं अपने अपलाइन को, क्योंकि वो ही होते हैं जो हमें सिस्टम में चलना सिखाते हैं। वो व्यक्ति जो हमें इस बिजनेस में लाता है और जो हमें काम करना सिखाता है। पर होता क्या है, कुछ समय बाद हमारे इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक प्रॉब्लम आती है कि हमें लगता है कि हमारा जो हमारे काम की वजह से हमारे अपलाइन का बिजनेस ग्रो हो रहा है। एक बहुत बड़ी गलतफहमी हमारे दिमाग में पैदा हो जाती है कि काम हमारा और नाम तुम्हारा। स्टार्टिंग में हर फ्रेशर को लगता है कि काम हम कर रहे हैं, चेक हमारे अपलाइन के बन रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपकी पूरी की पूरी टीम भी तबाह हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर आपका अपलाइन आपके साथ है तो फिर से आप एक बहुत बड़ी टीम खड़ी कर सकते हो। ये हमारे बिजनेस की ताकत होती है। और यहाँ कहा भी जाता है कि जो अपलाइन होता है वो लाइफलाइन के समान होता है। तो हमें, मैं ये नहीं कह रही कि टीम को संभाल के नहीं रखना है, टीम को संभाल के रखना है। पर ऐसी सिचुएशंस आती हैं, ये मैं नहीं कह रही, ये मैंने जसवीर सर की वीडियोस में सुना है, माधव सर की वीडियोस में सुना है, जो एक लेजेंड है सेफ शॉप का। तो इन्होंने भी कहा है कि बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे आगे इनकी टीम जीरो हुई है और फिर से इन्होंने रीस्टार्ट किया है, बस एक ही दम पे, कि उनके अपलाइन उनके साथ थे। दूसरी बात, एकलव्य का अंगूठा जो था वो द्रोणाचार्य ने उनसे मांग लिया था, और एकलव्य ने हंसते हंसते अपना अंगूठा काट के द्रोणाचार्य को दे दिया था। हालांकि द्रोणाचार्य ने ये बहुत गलत किया था, क्योंकि वो अपना शिष्य अर्जुन को मानते थे, इसलिए उन्होंने एकलव्य से ऐसा करवाया। और उसके बाद भी एकलव्य ने अंगूठा अपना हंसते हंसते इसलिए काटा क्योंकि वो उन्हें गुरु मानते थे। पर हमारे सिस्टम में ऐसा होता है कि अगर बस पाए तो गुरु का ही अंगूठा काट ले। जबकि आपका गुरु आपको तब वहां से निकालेगा जब कोई भी आपकी मदद के लिए आपके साथ खड़ा नहीं होगा। हर अपलाइन अपनी सांस की आखिरी सांस तक अपनी टीम को सपोर्ट करने की कोशिश करता है, बशर्ते टीम उसका साथ दे, सिस्टम और उनको सुने। अब मैं इसको एक बात से समझाना चाहूंगी सर। महाभारत की कहानी सबको पता है। हुआ क्या, जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो कौरव हारे और पांडव जीत गए, ये बात सबको पता है। जब पांडव जीते, जीतने के बाद ये हुआ कि धृतराष्ट्र जो उनके पिता समान थे, उनके बड़े पापा ताऊ जी थे, उनके पास मिलने जाते हैं। तो पांचों पांडव धृतराष्ट्र से मिलने गए। धृतराष्ट्र से जो मिलने जा रहे थे तो कृष्ण उनके अपलाइन उनके साथ थे। और मजे की बात यह है कि गुरु की जरूरत हमें लड़ाई में नहीं, लड़ाई जीतने के बाद भी पड़ती है।
अगर हम अपना ड्रीम लेवल ले लेते हैं उसके बाद भी हमें अपने अपलाइन की जरूरत, जब तक हम सिस्टम में हैं और जब तक कहा जाए कि हम धरती पर हैं और सिस्टम से जुड़े हैं, हमेशा हमें हमारे अपलाइन की जरूरत पड़ेगी। जब पांडव धृतराष्ट्र से मिलने उनके महल में गए तो क्या हुआ कि धृतराष्ट्र जो कि भरे हुए थे, आग बबूला हो रहे थे, गुस्से से उनके अंगार फूट रहे थे, क्योंकि भीम ने उनके प्राण से प्यारे पुत्र दुर्योधन को मार दिया था। धृतराष्ट्र का बस चलता तो वो भीम को जान से खत्म कर देते, और वो इसी इंतजार में थे। उन्होंने मन में द्वेष पाल रखा था। तो जैसे ही पांडव महल में घुसे, श्री कृष्ण ने भीम को इशारा किया, भीम तू रुक जा। यहाँ दो बातें हो सकती थी। भीम रुक जाते, या भीम कहते, अरे कृष्ण क्या बात कर रहे हो आप, जो भी उन्हें कहते होंगे, वो कुछ नाम था मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, कि कृष्ण आप रुक, ये क्या कह रहे हो, मैं रुक जाऊं, और मेरे पिता समान है, और मुझे रिस्क हो सकता है, मैं सबको मार के आया हूं, या हमारे डायरेक्ट सेलिंग की भाषा में कहा जाए तो मैं कैपिंग इनकम पे हूं, आप मुझे ज्ञान दे रहे हो, मेरी टीम से 100 लोगों का मैंने थाईलैंड टारगेट अचीव कराया है, मुझे ज्ञान दोगे, मुझे पता है मैंने क्या करना है। पर भीम ने ऐसा नहीं किया। जब कृष्ण ने उन्हें बोला भीम तो रुक जा, भीम रुक गए। और हुआ क्या, श्री कृष्ण ने भीम का पुतला धृतराष्ट्र के सामने आगे रख दिया, और धृतराष्ट्र जो कि बदले की आग में जल रहे थे, उन्होंने उस पुतले को इतनी कस के आलिंगन किया कि उस पुतले के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब यहाँ ये सोचने की बात है कि अपलाइन हमें तब भी बचाएगा जहां मरना तय हो सकता था जीतने के बाद भी। ये बहुत गहरी बात है, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्या ही होता अगर उस समय भीम कृष्ण की ना सुनते, अगर भीम उस समय मर जाते, वो नहीं रहते, तो महाभारत के युद्ध का औचित्य ही खत्म हो जाता। कुछ मतलब ही नहीं रहता। जो इतना हम असत्य पे सत्य की लड़ाई या गलत पे सही की विजय जो बात कर रहे थे, वो चीज ही खत्म हो जाती। तो हमने इस चीज को समझना पड़ेगा, इस चीज को मानना पड़ेगा कि अपलाइन की वैल्यू क्या है। अपलाइन हमें तब वहां से निकालेगा जब हमारा मरना तय था, स्ट्रगल में नहीं, जीतने के बाद भी। और इसके लिए हमें बदलना तो पड़ेगा, क्योंकि बिदला बिना बदले हम कुछ कर नहीं सकते। इफ यू वांट द थिंग्स टू बी चेंज यू हैव टू चेंज। अगर आप चाहते हो कि चीजें आपके लिए बदलें, तो आपको बदलना पड़ेगा। जैसे समर्स के बाद विंटर, विंटर के बाद समर्स, दिन के बाद रात, और रात के बाद दिन आता है, और ये लगभग 6000 सालों से चल रहा है। तो चीजें बदल रही है ना, और इस तरह हमें भी बदलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बदलोगे तो कुछ नहीं बदलेगा, और अगर आप बदलोगे तो सब कुछ बदलेगा। अगर हम आज की अपनी कंडीशन से खुश नहीं हैं तो हमें इसे बदलना पड़ेगा। अगर हम अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन से खुश नहीं हैं तो हमें इसे बदलना पड़ेगा। अगर आज हम जिस गाड़ी में चलते हैं उससे खुश नहीं हैं तो हमें इसे बदलना पड़ेगा। आज हम जिस घर में रहते हैं हम उससे खुश नहीं हैं तो हमें उसे बदलना पड़ेगा। बदलना तो पड़ेगा, क्योंकि सर हम रोबोट नहीं हैं जो एक सी जिंदगी साल दर साल जीते चले जाए। हर कोई जिसने अपने अंदर एक सोच लाई है बदलने की, और उसने उसके लिए काम किया है, तो परिस्थितियां भी उसके लिए बदली हैं। तो आज अगर हम, मैं सभी से कहना चाहूंगी, अगर हम अपने सीनियर्स, अपने अपलाइंस का रिगार्ड करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर नहीं करते तो बदल जाइए। क्यों? क्योंकि यही बदलाव ही हमारे आने वाले समय, आने वाले भविष्य को सुनहरा बना सकता है। हमारे जो सपने हम देखते थे, या जिन चीजों को हमने सपने में भी सपना नहीं देखा था, उन चीजों को यहाँ से सफल या रियलिटी में बदला जा सकता है। तो सर यही बातें, कुछ दिन से मैं आप लोगों का सपोर्ट और जिस तरह से आप लोग हमें हमें और हमारी टीम को कर रहे हो, तो मैं इसका कोई धन्यवाद, तो इसका कोई मोल तो है नहीं सर। बस यही था कि अगर मेरी टीम और पैनल पे बैठे लोग गुरु क्या है, अपलाइन क्या है, इस वैल्यू को समझ सके, तो मैं कहूंगी कि इससे बड़ा कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि सिस्टम ही है, और सिस्टम को रियलाइज कराना, और इसमें कोई मैं थर्ड अप्रोच की बात ही नहीं करती, क्योंकि ये मेरे साथ खुद हुआ है
कि मैंने भी जब पंकज सर को सब पहली बार एसपीएस में देखा था तो मेरे से भी समझ में नहीं आया था। शायद मैं उस दिन कनेक्ट भी नहीं हुई थी, क्योंकि उस दिन मेरे कॉलेज में कुछ पंगा हुआ तो बहुत सारे कॉल आ रहे थे। तो मैं शाह ऑडिटोरियम से बार बार गेट से बाहर निकल रही थी, और वही है, जब आप कंसंट्रेट नहीं होते हो तो कनेक्ट नहीं हो पाते हो। एक चीज समझ में आई थी कि भाई एसपीएस जो ये सेफ शॉप के होते हैं, या फूलों का काम अच्छा चलता है, कि अगर फूलों वूलों का ठेका मिल जाए तो। क्योंकि मैंने लाइफ में सर इतने फूल ना किसी शादी ना किसी फंक्शन में देखे थे। तो मुझे एक चीज इंप्रेसिव लगी थी, और दूसरा ये लगा था, ये जो बंदा स्टेज पे आए हैं छोटे ये मोटे मोटे से, ये बंदा कोई तगड़ा है, क्योंकि सब कह रहे थे कि दिल्ली की टीम और इनको यहाँ पे ग्रो करने का श्रेय पंकज सर को जाता है। सर इतना ही समझा था। लेकिन अगर आप नहीं आते या हमें दिशा के लिए प्रमोट, क्योंकि वी वर ऑलमोस्ट डेड, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता था, और मेरे पास तो ग्रुप भी नहीं था सेफ शॉप का, मैं उससे लेफ्ट थी। तो अगर आप लोग ने संभाला, और सर भरोसा है मुझे कि जीतने के बाद भी संभालोगे सर, और हम इसे चलेंगे, और हम मुझे बोलने का मौका दिया सर, मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।